आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के बारे में कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। इतिहास का समय निर्धारण कैसे किया गया है। एक बात है, इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इतिहास को समझने के लिए इतिहास को 3 कालखंड में विभाजित किए हैं। इतिहास को समझने के लिए इतिहास का 3 कालखंड में विभाजित किए हैं। एक होता है 3 कालखंड बनाया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम इसको आसानी से समझ सकें। इतिहास में सबसे पहला जो काल है प्राचीन काल। प्राचीन काल इतिहास का सबसे पुराना काल है, जिसके बारे में मानव का शुरुआती दौर था, शुरू का दौर, स्टार्टिंग पीरियड कहा गया है प्राचीन काल। प्राचीन काल मानव का शुरुआती दौर होता है, स्टार्टिंग पीरियड है। इस पीरियड में लोग शुरुआत दौर में थे। उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय की जो आरंभिक मानव था, उसका एक ही काम था कि वो कंदमूल इकट्ठा करे और भोजन के लिए ही दिन भर हमेशा दिन भर का प्रयास करता रहता था। और कंदमूल इकट्ठा करना, हर जगह इधर से उधर घूमते रहना, भोजन की तलाश में घूमते रहना, ये काम सारा ये करते रहे। इसी पीरियड में एक काल ऐसा और क्या है, इतिहास को जानने के लिए मेरे पास बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन इसमें एक जो काल है पूरा पाषाण काल उसको बोलते हैं, प्राचीन काल। इसके प्रथम चरण इसी काल में एक काल जो आया है, कब से कब तक है। प्राचीन काल हुआ है आरंभिक मानव की शुरुआत, स्टार्टिंग पीरियड से लेकर के शुरुआती दौर से लेकर के 700 से 750 ईस्वी तक के काल को क्या बोला गया है, प्राचीन काल। शुरुआती पीरियड मानव का ऐतिहासिक मतलब शुरुआती दौर से लेकर के स्टार्टिंग पीरियड से लेकर के 700 से 750 ईस्वी, मतलब 8वीं शताब्दी पूर्वार्ध के काल को ऐतिहासिक काल मतलब प्राचीन काल बोला गया है। और इसके स्टार्टिंग पीरियड को जिसके बारे में मानव के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, उसको बोला गया पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक काल कहा गया है, मतलब 8वीं शताब्दी से से पहले जो मानव का शुरुआती दौर था, उसके पहले सबसे पहले जो स्टार्टिंग पीरियड है उसको कहा गया पूर्व ऐतिहासिक काल, क्योंकि उस समय की जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको पूर्व ऐतिहासिक काल बोला गया। लेकिन समय बदलता गया। उसी समय पूर्व ऐतिहासिक काल में भी लोग ने आग का आविष्कार सीखा, पहिया का आविष्कार सीखा। पहिया का आविष्कार, घर बना के रहना, पशुपालन, ये सारा काम जो है इसी काल में सीखा गया। और उसके बाद धीरे धीरे शहर बसे, छोटे छोटे राज्य का निर्माण हुआ, फिर बड़े राज्य भी बने और फिर बिखरते चले गए। और
8वीं शताब्दी तक आते आते सारा चीज़ फिर से टूट गया, फिर से बिखर गया, और फिर से 8वीं शताब्दी से फिर 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू होता है मध्यकाल का। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, उत्तरार्ध बोले तो से फिर से शुरू होता है मध्यकाल का। मध्यकाल हुआ है कब से कब तक? 750 के बाद से, मतलब 750 से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। 18वीं शताब्दी मतलब 1750 के आसपास तक। 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। 18वीं शताब्दी तक के काल को बोला गया है मध्यकाल। ठीक है। इस काल में इस्लाम के द्वारा भारत में इस्लाम का आगमन हुआ भारत में। उसके द्वारा इस्लाम धर्म का नई विचारधारा के द्वारा भारत में एक नए तरीके से जीवन यापन शुरू हुआ। उस समय नए नए राज्य बने, बड़े बड़े राज्य बनता गया, फिर भी बढ़ता गया, और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से फिर से आधुनिक काल की शुरुआत होती है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, उत्तरार्ध मतलब 1750 के बाद से लेकर के अभी तक वर्तमान समय तक यह काल बोला गया है आधुनिक काल। आधुनिक काल में क्या हुआ कि विदेशियों द्वारा स्पेन, पुर्तगाली से द्वारा भारत में आगमन हुआ, और नई विचारधारा का आगमन भारत में हुआ। ईसाई धर्म का प्रचार बढ़ा, और वहाँ से जब उसके आने के बाद यहाँ की विधि व्यवस्था में चेंज हुआ। शिक्षा में बढ़ोतरी हुई, व्यापार में, आवागमन में, स्वास्थ्य में। इस समय बढ़ोतरी आने के बाद, आधुनिक काल में आने के बाद शुरू हुआ। और जब वो आया तो आने के बाद वो सिर्फ ऐसे ही नहीं आया था, वो अपने यहाँ से कुछ धन इकट्ठा करना चाहता था, व्यापार करके धन को अर्जित करना चाहता था। इसीलिए इस काल में एक नई शब्द का उत्पत्ति होता है जिसके कहते हैं उपनिवेशवाद। क्या कहा गया? उपनिवेशवाद। इसी में उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पे शासन स्थापित कर वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लेता है, उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश पे शासन स्थापित कर शासन को अपने कब्जे में लेकर के शासन चलाने लगता है, उसे कहते हैं उपनिवेशवाद। और ये चलता रहा 19वीं शताब्दी तक। कब तक? 19वीं शताब्दी, लगभग 200 सालों तक ये शासन चलता रहा है। ये उपनिवेशवाद हुआ जिसमें अंग्रेज आए, जिसको ब्रिटिश बढ़िया से शासन किया जा रहा था। उसी में उपनिवेशवाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत को पूरा अपने कब्जे में लिया गया, छोटे राज्यों को तोड़ दिया गया, वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया गया। फिर से 1947 तक देश आजाद हुए। उसके बाद से हमारा भारत लोकतंत्र को अपनाया। लोकतंत्र को अपनाया और संविधान बना, और संविधान के बाद देश को अपने हाथ में लिया गया, यहाँ के लोगों के द्वारा इसको अपनाया गया। अभी आधुनिक काल की बात चल रही है, और इसके बाद हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कि आरंभिक मानव किस तरीके से रहते थे, कहाँ रहते थे, उसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में।